सच तो यही है कि यदि संघ के स्वयंसेवक न होते तो इतनी आसानी से न रमजान के रोजे पूरे हो पाते और न जैनियों का पर्युषण पर्व ही संपन्न हो पाता। ये बात अगस्त में मोरबी गुजरात की है। विश्व की सबसे भीषण आपदाओं में से एक मोरबी जल प्रलय में जो जीवित बच गए, उन लोगों को बचाने, मृतकों के शवों का अंतिम संस्कार करने जैसे दुरूह कार्य कर रहे स्वयंसेवकों ने इन सब के बीच दोनों समुदायों को व्रत के नियमों के अनुसार शाम से पहले भोजन करवाकर सेवा की अनूठी परंपरा कायम की। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे भीषण आपदाओं में से एक मच्छू जल प्रलय में 25,000 लोग मारे गए थे। 11 अगस्त को हुई अभूतपूर्व वर्षा के चलते जब बांध के सभी द्वार खोलने पड़े तो मोरबी में साक्षात प्रलय का दृश्य साकार हो उठा। महज 20 मिनट में मोरबी शहर 12 से 30 फीट पानी में डूब गया। पानी उतरते ही चारों ओर फैली मिट्टी, कीचड़ और मलबे के बीच हजारों की संख्या में मानव शव। दूर दूर तक बस यही नजारा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरकार्यवाह प्रोफेसर राजेंद्र सिंह के आह्वान पर देश भर से स्वयंसेवक मोरबी पहुंचने लगे। मृतकों के अंतिम संस्कार, चिकित्सा सेवा, भोजन वितरण, अस्थायी आवास की व्यवस्था, इन सबको करने के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित और समर्पित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता थी। ऐसे में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्वयंसेवकों ने मोर्चा संभाल लिया। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे और चेन्नई में नानाजी देशमुख के साथ थे। सूचना मिलते ही वे मोरबी पहुंचकर सहायता कार्यों में जुट गए। स्वयंसेवकों के साथ मिलकर उन्होंने शांतिवन आश्रम से 12 एवं एक वृद्धाश्रम से 13 सड़ चुके शवों को कपड़ों में लपेटकर शमशान घाट पहुंचाया और अंतिम संस्कार किया। उन दिनों वडोदरा के विभाग प्रचारक का दायित्व संभाल रहे 29 वर्षीय नरेंद्र मोदी 50 दिन तक चले इस संपूर्ण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। कितना अद्भुत प्रबंधन कौशल था कि 12 अगस्त दोपहर 1 बजे यानी कि दुर्घटना के 24 घंटे से भी कम समय में स्वयंसेवकों का पहला जत्था मोरबी पहुंच चुका था। तत्कालीन संघचालक पी.डी. दोषी की अध्यक्षता में स्वयंसेवकों ने उसी दिन पूर्व पीड़ित सहायता समिति का गठन कर कार्य आरंभ कर दिया। समिति के माध्यम से 10 सहायता केंद्र खोले गए। मोरबी शहर एवं दुर्गम इलाकों में रहने वाले 14,000 लोगों को अनाज बांटा गया। इतना ही नहीं, जरूरत की वस्तुएं, कपड़े, बर्तन, मोमबत्ती, माचिस के पैकेट भी बांटे गए। मोरबी एवं आसपास के प्रभावित क्षेत्रों में देश भर से डॉक्टर स्वयंसेवक वहां पहुंचे व निशुल्क मेडिकल डिस्पेंसरी चलाई, जिसमें प्रतिदिन 700 मरीजों को लाभ मिला। ऐसा कोई मोर्चा नहीं था जहां स्वयंसेवक नहीं डटे हुए थे। महज 24 घंटे के भीतर राजकोट में सड़क संपर्क बहाल करने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 25 अगस्त 1989 के अपने संपादकीय में हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है कि आपदा की घड़ी में स्वैच्छिक अभिकरण से क्या किया जा सकता है। इतिहास गवाह है, पीड़ितों की तत्कालीन मदद के बाद पुनर्वास में भी संगठन पीछे नहीं रहा। मोरबी में कल्याण नगर और वर्धमान नगर को बसाने के लिए आंध्र प्रदेश से मजदूर बुलाए गए। बेघर हो गए निर्धन परिवारों को 500 पक्के घर भी बनवाकर दिए गए। बिजली की बहाली के लिए सरकार द्वारा भेजी गई स्ट्रीट लाइट्स को लगाने में भी स्वयंसेवकों ने मदद की। कुओं की सफाई, जल के स्रोतों की पुनर्स्थापना से लेकर स्कूलों की मरम्मत तक में स्वयंसेवक जुटे रहे।
मोरबी जल प्रलय में संघ कार्य ने आपदा प्रबंधन और सामाजिक सेवा में आने वाली पीढ़ी के स्वयंसेवकों के लिए एक रोल मॉडल खड़ा किया। संघ के प्रखर आलोचक रहे इलस्ट्रेटेड वीकली मैगजीन के संपादक श्री M.V. कामथ ने लिखा था कि आप संघ के बारे में कुछ भी कह लें, परंतु जब उनके सामने अपने देशवासियों के सेवा का प्रश्न आता है तो वह सहर्ष इस कार्य में जुट जाते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते, वीकली मैगजीन में एक चित्र भी नहीं।